अब हमारी अगली खबर एक ऐसी वारदात से जुड़ी है जिसमें धार्मिक एंगल का दावा करके सियासी दंगल शुरू हो चुका है। सोचिए, आप कार से कहीं जा रहे हो, किसी ठेले से आपकी मामूली टक्कर हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप उससे गलती के लिए माफी मांगेंगे, शायद उसके नुकसान की भरपाई करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे और शायद वो शख्स भी आपको जाने देगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी टक्कर के लिए किसी की हत्या की जा सकती है? कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान के भीलवाड़ा में, जहां एक मामूली टक्कर के बाद शरीफ नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर 25 साल के सीताराम को मार डाला। और अब इसे लेकर भीलवाड़ा का सांप्रदायिक और सियासी तापमान बहुत ज्यादा हो गया है। एक हत्या के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सीताराम के कातिलों को फांसी देने की मांग की जा रही है। लेकिन इतना बवाल क्यों है? पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल टोंक के रहने वाले सीताराम कीर शुक्रवार को कार में अपने 3 दोस्तों के साथ भीलवाड़ा आए थे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जब वो यहाँ से मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार एक ठेले से जाकर टकरा गई। लेकिन एक छोटी सी टक्कर के बाद सीताराम की हत्या कर दी जाएगी, ये ना खुद उन्होंने सोचा होगा और ना उनके दोस्तों ने। दावा है कि जिस ठेले से टक्कर हुई वो शरीफ नाम के शख्स का था। पहले तो सीताराम की शरीफ के साथ थोड़ी कहासुनी हुई। सीताराम माफी मांगने लगे, लेकिन तभी शरीफ के साथ वहां खड़ी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और फिर इतना पीटा कि उनकी सांसों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। अब इस खबर में धार्मिक एंगल की थ्योरी बताकर हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और ये तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि प्रशासन ने मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। अब पुलिस ने इस केस में 16 नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। हम आपको वो नाम दिखाते हैं जिन पर सीताराम को बीच सड़क पर पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनमें वसीम, इस्लाम, शाहरुख, तनवीर, सद्दाम, साहिल और गुलजार समेत कई और नाम शामिल हैं, जिन्होंने सिर्फ कार से ठेले को लगी मामूली सी टक्कर के बाद 25 वर्ष के सीताराम को इतना मारा कि उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक सीताराम के साथ जो दोस्त मौजूद थे, उन्होंने जो बताया वो भी कम दर्दनाक नहीं है। सीताराम के दोस्तों के अनुसार कार से टक्कर के बाद सीताराम माफी मांगते रहे। सीताराम ने आरोपियों के सामने हाथ तक जोड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, सीताराम ने यहां तक कहा कि इस टक्कर से जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन पहले तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने कार की वायर काट दी ताकि ये लोग भाग ना सकें। इसके बाद किसी ने भी सीताराम की बात नहीं सुनी और पहले उन्हें कार से घसीटकर बाहर निकाला, फिर सड़क पर पीट कर उनकी हत्या कर दी। युवक है, टोंक जिले का रहने वाला है। उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है जहाजपुर थाने में, जिसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के क्रम में एक जो मुलजिम है उसे हमने डिटेन किया है और एक और जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे पूछताछ चल रही है और इस क्रम में सारे साक्ष्य जुटाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद के बाहर सीताराम कीर की जो हत्या की गई है, इसके शहर में, कस्बे में हिंदू समाज में भारी आक्रोश है और कल मुहर्रम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले जो ताजिया के मुहर्रम है, इन ताजियों को संपूर्ण भीलवाड़ा जिले में से सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद कहीं से भी नहीं निकलने देगा। इन अपराधियों लोगों पे कोई लगाम नहीं है। लगातार हिंदुओं के त्योहारों पर हिंदुओं को टारगेट करके हत्या की जा रही है और इनको सजा नहीं मिलती है। इसके कारण इनके हौसले बार बार बढ़ते हैं। निर्मम हत्या करने वाले की फांसी की सजा होगी तभी होगी।